नमस्कार। आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट स्पीकर और मैं हूं आपके साथ अंशु वर्मा। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में हम एक ऐसी अभिनेत्री के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने 16 साल की उम्र में ही शादी कर ली थी। बॉलीवुड अपने सितारों की प्रेरणादायक कहानियों से भरा पड़ा है, लेकिन डिंपल कपाड़िया जैसी प्रभावशाली कहानियां कम ही देखने को मिलती हैं। उनकी जिंदगी एक दिलचस्प उपन्यास की तरह है जिसमें जवानी का प्यार, शुरुआती शोहरत, दिल टूटना और रुपहले पर्दे पर विजयी वापसी शामिल है। 16 साल की उम्र में एक सुपरस्टार से शादी करने से लेकर 17 साल की उम्र में मां बनने, 25 साल की उम्र में अपने पति से अलग होने और बाद में ऋषि कपूर, अमिताभ बच्चन और सनी देओल जैसे दिग्गजों के साथ अभिनय करने तक, डिंपल कपाड़िया की कहानी बेहद यादगार है। उन्होंने हॉलीवुड में भी काम किया और कई बाधाओं को पार किए। डिंपल कपाड़िया की जिंदगी ने बहुत कम उम्र में ही एक दिलचस्प मोड़ ले लिया। गुजराती उद्योगपति चुन्नी भाई कपाड़िया और उनकी पत्नी बेटी के घर जन्मी डिंपल ने ग्लैमर की दुनिया में लगभग सहजता से कदम रखा। 1973 में महान फिल्म निर्माता राज कपूर ने उन्हें अपने बेटे ऋषि कपूर के साथ अपनी फिल्म बॉबी में कास्ट किया। ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई और लगभग रातों रात बॉलीवुड में उनकी जगह पक्की हो गई। जैसा कि कई रिपोर्ट्स में बताया गया है, डिंपल केवल 14 साल की थी जब उन्होंने इंडस्ट्री में पहचान मिलना शुरू हुई और उन्होंने वह मुकाम हासिल किया जिसके लिए ज्यादातर लोग सालों संघर्ष करते हैं। बॉबी की रिलीज से पहले ही डिंपल की निजी जिंदगी में एक नाटकीय मोड़ आ गया था। उन्हें बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना से प्यार हो गया और उन्होंने 16 साल की छोटी सी उम्र में उनसे शादी कर ली। हर लिहाज से यह एक स्वीप्नल शादी थी और जिसने देश भर के प्रशंसकों का ध्यान खींचा। हालांकि शादी के तुरंत बाद उन्होंने एक पत्नी के रूप में अपने नए जीवन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए फिल्म उद्योग से दूरी बना ली। समय के साथ इस जोड़े ने रिश्ते में खटास आने लगी और उस दौर की कई कहानियों से पता चलता है कि उम्र के फासले और राजेश खन्ना की एक बेटी की चाहत ने उनके बीच दूरियां पैदा की होंगी। 17 साल की उम्र में डिंपल अपनी पहली बेटी ट्विंकल खन्ना की मां बन गई। बाद में उनकी एक और बेटी रिंकी खन्ना हुई। इस दौरान उन्होंने खुद को पूरी तरह से अपने परिवार के लिए समर्पित कर दिया और लगभग 12 सालों तक फिल्मों से दूर रही। उन दिनों अभिनेत्री की शादी और मां बनने के बाद अपने करियर से पीछे हट जाना आम बात थी, जबकि पुरुष अभिनेता बिना किसी रुकावट के मुख्य भूमिका निभाते रहते थे। एक दशक से ज्यादा समय तक पर्दे से दूर रहने के बाद डिंपल ने 1985 में सागर फिल्म सागर से फिल्मों में शानदार वापसी की। इस फिल्म में जिसमें उन्होंने एक बार फिर ऋषि कपूर के साथ काम किया, ये न सिर्फ उनके करियर को पुनर्जीवित किया बल्कि उन्हें व्यापक प्रशंसा भी दिलाई। इस वापसी ने साबित कर दिया कि उनकी प्रतिभा पहले की तरह ही दमदार थी। इसके बाद के वर्षों में उन्होंने कई सफल फिल्मों में अभिनय किया और अमिताभ बच्चन और सनी देओल जैसे बड़े सितारों के साथ स्क्रीन साझा की। रुदाली में उनके अभिनय ने उन्हें 1993 में राष्ट्रीय पुरस्कार दिलाया, जिसने उन्हें बॉलीवुड की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रियों में से एक के रूप में फिर से स्थापित कर दिया। एक इंटरव्यू में बातचीत के दौरान डिंपल कपाड़िया ने बताया कि कैसे उन्होंने शादी और 2 बच्चों के बाद फिल्म सागर से फिल्मों में वापसी की। उन्होंने कहा, मैंने शादीशुदा और 2 बच्चों के बाद फिल्म सागर से वापसी की। दर्शक हमें नहीं बल्कि इंडस्ट्री के लोग नकारते हैं, जो मानते हैं कि एक बार शादी हो जाने के बाद आप दर्शकों को पसंद नहीं आते। मुझे लगता है कि मैंने उन्हें गलत साबित कर दिया। उन्होंने आगे कहा कि अगर लोगों को आपका काम और आपका लुक पसंद आता है
तो वे आपको दिखेंगे, चाहे आप शादीशुदा हो या नहीं। डिंपल ने यह भी बताया, मुझसे पहले नूतन जी और शर्मिला जी काम कर चुकी थी, जो शादीशुदा थीं और उनके बच्चे भी थे। यहाँ तक कि पुरुष सितारे भी अपनी शादी की बात छिपाते थे, इस डर से कि इससे उनकी लोकप्रियता पर कहीं असर न कम हो जाए। डिंपल कपाड़िया ने अपने करियर को सिर्फ बॉलीवुड तक सीमित नहीं रखा। सन 2006 में उन्होंने अंग्रेजी फिल्म लीला में काम किया, जिसने विभिन्न भाषाओं में विविध भूमिकाएं निभाने की उनकी क्षमता को उजागर कर दिया। वर्षों बाद उन्होंने 2020 में क्रिस्टोफर नोलन की हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर टेनेट में अभिनय करके अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों को आश्चर्यचकित कर दिया और अपने अभिनय के लिए दुनिया भर में प्रशंसा अर्जित की। हाल के वर्षों में उन्होंने सास बहू और फ्लेमिंगो, तू झूठी मैं मक्कार, तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, पठान और मर्डर मुबारक सहित कई फिल्मों और वेब श्रृंखलाओं में काम करने की अपनी रेंज दिखाना जारी रखा। दोस्तों, अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही और भी पॉडकास्ट आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।